और 99 रुपये, माफ़ कीजिए, L&T हाउसिंग फाइनेंस के, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस के शेयर हैं इनके पास और 400 शेयर हैं, करीब करीब 99 रुपये के दाम पर खरीदारी है। कैसे देख रहे हो आप गौरव L&T फाइनेंस होल्डिंग्स? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एनबीएफसी स्पेस ने काफ़ी अच्छा किया है और हमको आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है अगर आप कंपेयर करेंगे बैंकिंग से तो। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, लेकिन मैं कहूँगा आप थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए और बाकी आप उसको राइड कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 195 196 के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर क्लोज होगा तो फ्रेश अपसाइड देखने मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं लगा जहाँ पे मैं कहूँ बहुत बड़े ब्रेकआउट्स है, बहुत बड़ी अपसाइड्स है, वो फिलहाल फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बार के लिए आप आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो एक बार निकाल लीजिए, बाकी आप उसको राइड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स को आप निकाल लीजिए और बाकी पोजीशंस के साथ आप राइड कर सकते हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब का सवाल है, इनके पास SBI की 620 की पुट है 10 रुपये के दाम पर। इनका पूछना आपसे यह है कि क्या SBI अपना 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करेगा आज? देखिए, ये इम्पॉसिबल होता है बोलना कि आज ये इतना आएगा या उतना आएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा आज का जो लो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो एक काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ। तो अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स किस तरह से लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2023 के शुरुआती से एक वेज पैटर्न बना है। वो ब्रेकआउट हमको देखने मिला 615 620 के आसपास में था। अब उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है लोगों को सपोर्ट ढूँढने चाहिए, बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए। जब तक ये 615 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है, मेरे लिए एसबीआई नेगेटिव नहीं है। तो जब तक 615 के नीचे क्लोज नहीं, SBI नेगेटिव नहीं है। मनोज गुप्ता साहब का सवाल है, ये दिल्ली से हैं। इनके पास TVS मोटर्स के 2050 रुपये के दाम पर शेयर हैं और ये 3 महीने का समय दे सकते हैं। इनका पूछना यह है कि क्या समय या कितना और समय ये स्टॉक को दें जो अच्छे अपसाइड इसमें और खुलते हुए दिखाई पड़े? देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिला है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कंसोलिडेशन जो है वो दिसंबर से लेके अब तक आ चुका है। तो 1-2 महीने का कंसोलिडेशन आपको इसमें यहाँ पे देखने मिला है और यहाँ पे अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मैं कहूँगा कि आपके अपसाइड्स भी लिमिटेड होंगे। देन आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मुझे 20-25% या उससे ज़्यादा का मिलेगा। अगर आप 3 महीने के ले रहे हैं और आपको अगर 10% के आस-पास में मिल रहा है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दिक्कतें फिलहाल तो नहीं लग रही है, बट आप होल्ड करके चल सकते हैं। 1970 रुपये आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए या और अगर सेफ चाहिए तो 1940 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप उसको होल्ड कीजिए। आपको यहाँ से 5-6% का रिटर्न मिल सकता है। हम्म एक वरुण चौरसिया साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास टिन प्लेट टाटा स्टील मर्जर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो आप मेरे ख्याल से तो पहले टाटा स्टील का चार्ट रेडी रखिएगा, लेकिन इनका सवाल ये कि टिन प्लेट लेना सही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो चौरसिया साहब थोड़ा इस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूँ। दरअसल 19 जनवरी इसकी जो बोर्ड की तरफ से एक रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो अगर आपके पास 19 जनवरी तक टिन प्लेट के शेयर हैं, जो रेशियो है कि अगर आपके पास टिन प्लेट के 33 शेयर हैं तो टाटा स्टील के 10 शेयर आपको मिलेंगे, तो ये एक रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड है। उस रेशियो के मद्देनजर आप 19 जनवरी तक आपके पास ये शेयर हैं तो आप इन शेयरों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे टाटा स्टील के लिए। आपके लिए लेने के लिए ज़्यादा फेवरेबल अभी की सिचुएशन के हिसाब से मोरलेस शायद टिन प्लेट ज़्यादा फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है, मोटा मोटा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन में। बाकी इस पर हम फर्दर डिटेल ले लेंगे, लेकिन टाटा स्टील के चार्ट क्या कह रहे हैं वो आपको गौरव बता देंगे। तो गौरव, टाटा स्टील क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बार 140 की क्लोजिंग आती है, उसके बाद में एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक एक 160 के लिए छलांग लगा सकता है। यहाँ पे भी एक 1.5-2 साल का एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट हमको रिसेंटली देखने मिला। ब्रेकआउट के लेवल्स के आसपास ही है, लेकिन एक सेफ्टी क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक 140 के आसपास जब आएगा तो स्टॉक काफ़ी लुक्रेटिव रहेगा। आपके स्टॉप लॉस 128-29 के रहेंगे और ऊपर में आप 160 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो आपको टाटा स्टील को लेकर जो रणनीति है वो बताई गई है, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो है 19 जनवरी, जिसको आप आधार मान के चल सकते हैं। और इस 19 जनवरी की तारीख तक अगर आपके पास ये शेयर हैं तभी आप इस मर्जर के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये कुछ डिटेल इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास प्रीति जी का एक सवाल आया है, उनके पास सेंचुरी एनका है, एवरेज करीब 472 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें?
देखिए इसमें आप बने रह सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें सेटअप है अगर आप देखेंगे, नॉट अ वेरी क्लीन वन, लेकिन एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एक रिवर्सल पैटर्न है। तो बहुत बड़े रिवर्सल्स में नहीं देखने मिले, लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर कोई वीकली क्लोज आपको 500 पे देखने मिलती है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक 10 से 15% की आपको देखने मिल सकती है, तो बिल्कुल बने रहिए। जी, तो बने रहने की राय प्रीति जी आपको दी जा रही है सेंचुरी एनका के अंदर। अ, अमित मोगा साहब का सवाल है, इनके पास बीएससी लिमिटेड है, 100 शेयर हैं 2294 रुपये के दाम पर, और डीलिंक के शेयर हैं 500 शेयर 335 रुपये के दाम पर। बड़े लंबे अंतराल के बाद आज डीलिंक पे यहाँ पे बातचीत होते हुए दिखाई पड़ रही है। वैल्यूएशन वाइज बेटर है, 12 के मल्टीपल पर है। क्या करना चाहिए इसमें गौरव जी? देखिए बीएससी तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर में लिया है। हमने अपने क्लाइंट्स को काफ़ी नीचे से हम भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली बोलना कि कहाँ पे इसके अच्छे सपोर्ट्स आएंगे, देखिए वर्टिकल रैली रही है 2023 के शुरुआत से, अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल से, तो 400 रुपये वाला शेयर जो है आज 2200-2300 हो गया। तो इन्होंने अगर इतने ऊपर लेवल्स पे लिया है, तो मैं अगर 30% एडजस्टमेंट देखूँ तो भी इनके जो है सपोर्ट्स है वो काफ़ी नीचे में आएंगे। तो इन्होंने अगर लिया है तो एक इनको अपना दायरा जो है समय का वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं कहूँ तो स्टॉप लॉसेस इनके थोड़े से डीप हो जाएँगे। तो मैं सबसे नज़दीकी स्टॉप लॉस जो आ रहे हैं वो 1800 के आस-पास में आ रहे हैं। तो आप 1800 का स्टॉप लॉस रखिए, और टाइटर स्टॉप लॉस चाहिए तो आपको मेबी 2040 तक का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लोएस्ट स्विंग लो था। तो 2040 का आप स्टॉप लॉस रखिए, सस्टेन अगर हो गया तो बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा अगर उछाल अगर देखने मिलती है तो एग्ज़िट के मौके ढूँढिए, क्योंकि आपने काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे लिया है और स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। वहीं अगर हम बात करें डी लिंक की, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज़ चालू है। एक छोटे से ब्रेकआउट हमको देखने मिले थे, 300 के आस-पास सस्टेन कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस वो रहेगा। बट यहाँ पे उतना जो कहते हैं वाव फैक्टर वो इसमें फिलहाल नदारद है। एक वरुण जी का सवाल आया है, कंपनी है अनमोल इंडिया के ऊपर। नंबर्स भी देख रहा था इसके, एक अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ी है। करीब 60 रुपये के आसपास, अपने हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिर भी 16-17 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या राय रखते हैं? बेसिकली ये जो कोल रेंजिंग या यूएसए रिलेटेड जो कोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कामकाज करती है कंपनी, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 2022 से मुझे इसकी प्राइस हिस्ट्री एनएसई पे देखने मिल रही है। तो मैं ये कहूँगा कि अप ट्रेंड में है, हायर टॉप्स, हायर बॉटम है, वो बना आ रहा है। तो किसी का नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म का है, कि मैं 2 साल, 3 साल का व्यू रखता हूँ, तो एक बार आप इसको फ़ोकस कर सकते हैं। अदरवाइज़ एकदम इमीडिएट टर्म में अगर किसी को